गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 12th कॉमर्स BSc क्लास। और व्यवसाय अध्ययन में आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रभावपूर्णता और दक्षता। देखिए, पहले जो आपको बताया था प्रबंध की परिभाषा दी थी, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है या फिर अनौपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। और एक जगह पर परिभाषा आपने ये भी पढ़ी थी कि जिसमें नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के सारे कार्य को पूर्वानुमान जिसमें भी शामिल हो, वे सभी कार्य आपके प्रबंध में शामिल हैं। तो जब हम प्रबंध को ये मानते हैं कि अन्य व्यक्तियों से काम करवाने की कला है या पूर्वानुमान से लेकर नियंत्रण तक के सारे कार्य इसमें शामिल हैं, तो इस तरीके से ये संगठन का रूप ले लेता है। ठीक है, जब हम प्रबंध को समझ जाते हैं तो प्रबंध से ही एक संगठन बन जाता है जिसमें कि अधिकारी और अधीनस्थ वर्ग होते हुए भी एक समूह के रूप में सभी लोग काम करते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि उन्हें न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने हो, क्योंकि कोई व्यक्ति है जब काम करता है तो काम के साथ चाहता है कि न्यूनतम प्रयास से ज़्यादा उसे परिणाम मिले। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए आपको प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण होना होगा। मतलब कि प्रबंध कार्य में प्रभावपूर्णता और दक्षता होना आवश्यक है। अब प्रभावपूर्णता क्या होता है कि जब कार्य का आवंटन हो रहा है, मतलब अधीनस्थ व्यक्ति को कार्य बताया जा रहा है तो उसी तरीके से या अच्छी तरीके से काम बताया जाए, है ना, एक प्रभावी तरीका काम में लिया जाए। और दक्षतापूर्णता से जोड़ लगाया जाता है कार्य करने के तरीके के बारे में, मतलब जब कार्य हो रहा है तो कार्य कितने अच्छे तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परिचालन से संबंधित हो गया। और ये आपका प्रभावपूर्णता है कि जब आप प्रबंध कार्य कर रहे हैं, अन्य व्यक्तियों को कार्य सौंप रहे हैं, तो कार्य करवाते समय आपकी निर्णय क्षमता प्रभावी होनी चाहिए और निर्देशन भी शामिल होना चाहिए। मतलब नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के जितने कार्य हैं उन सभी में हर स्तर पर जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ पर निर्देशन देना है। ठीक है, तो ये प्रभावपूर्णता और दक्षतापूर्णता का एक सामान्यता परिचय हो गया। ऐसे ही इसमें कार्य करने के तरीके को बताया जाता है कि कार्य करने का सही तरीका क्या होगा, और यहाँ पर कार्य करने के साधनों का उचित उपयोग किस तरीके से हुआ कि किन साधनों के उपयोग से ज़्यादा अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये आपका नव प्रवर्तन, जब आप कार्य सौंप रहे हैं तो कार्य करते समय नव प्रवर्तन पर भी ध्यान देगा और यहाँ पर आपका कार्य को पूरा करने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसे ही ये आपका दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रख के चलता है कि जब हम कार्य सौंप रहे हैं अधीनस्थ व्यक्ति को, तो हमें दीर्घकालीन उद्देश्य कि हमारा वो कार्य दीर्घकाल तक, लंबे समय तक तरीके से होता रहे। और यहाँ पर ये अल्पकालीन, जब भी कार्य पूरा किया जा रहा है अच्छे तरीके से किया जाए। ये आपका अनुशासन और प्रतिबद्धता पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर ये अनुकूलनीयता, मतलब हमारे जो हम चाहते हैं, जैसा हम प्रबंध चाहते हैं उसके अनुसार कार्य हो। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं प्रभावपूर्णता और दक्षतापूर्ण। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर कि काम हो रहा है और काम मतलब कर सकते थे हम अच्छी तरीके से, लेकिन अगर वहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती तो हमारा कार्य ठीक से नहीं हो पाए। तो मतलब कि हम प्रभावपूर्ण थे लेकिन दक्षतापूर्ण नहीं हो पाए। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण वो ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई होटल का प्रबंधक है, तो होटल का जब वो प्रबंध कर रहा है तो जितने भी ग्राहक आते हैं उनको कमरा उपलब्ध कराना, उनके लिए सुविधाएँ, मतलब कमरा उपलब्ध कराना, जब सभी लोग आते हैं तब वो उनका प्रभावपूर्णता वाली कार्य हुआ कि मतलब सभी को सेवाएं देना लगातार रूप से, नियमित रूप से, और कमरे की साफ सफाई, उसकी उचित व्यवस्था, ना सारे कमरे को चेक करना, उनका प्रबंध करना, ये सभी आपका दक्षतापूर्णता में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रभावपूर्णता और दक्षता के बारे में समझा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।